पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी। कुछ लेन देन में भी साझेदारी थी। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, पर उसके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मोहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन अब रोटियों के साथ कड़वी बातों के तीखे सालन भी परोसने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बिना दाल के रोटियां नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सब सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब उन्होंने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने अपने गृहस्थी के प्रबंध में कुछ कहना उचित न समझा। कुछ दिन यूं ही रुध होकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया। रुपए क्या यहाँ पेड़ पर लगते हैं? खाला ने नम्रता से कहा। मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं। जुम्मन ने धृष्टता से उत्तर दिया। तो क्या कोई यह समझता था कि तुम मौत से लड़कर आई हो? खाला बिगड़ गई और पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरण को जाल की ओर जाते देख मन ही मन हंसता है। वे बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रोज रोज की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कोई संदेह न था। आसपास के गांवों में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो? ऐसा कौन था जो उसे शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था कि उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आने वाले थे नहीं। पंच लोग बैठ गए। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने इनके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है, न तन ढकने। रामधन मिश्र बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बनाते हो? अभी से इसका निपटारा कर लो। जुम्मन बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहें उसे पंच बनाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं। खाला बोली, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन। अलगू चौधरी को मैं सरपंच बनाती हूँ। अलगू चौधरी पहले तो कन्नी काटने लगे, पर अंत में सरपंच बन गए। उन्होंने कहा, इस समय तुम और खाला दोनों मेरी निगाह में बराबर हो। अलगू ने दोनों पक्षों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अलगू चौधरी ने न्यायपूर्वक फैसला सुनाया कि खालाजान को मासिक खर्च दिया जाए, अन्यथा हिब्बानामा रद्द समझा जाए। यह सुनकर जुम्मन सन्न रह गए। उनकी मित्रता टूट गई। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। बैल पछाही जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे।
महीनों तक आसपास के गांवों के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, ये दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेक बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। वह बोली, जुम्मन ने कुछ करकरा दिया है। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। अंत में यह सलाह ठहरी कि उसे बेच देना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव का गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनका मन ललचा गया। मोल तोल हुआ और वे बैल को लाकर द्वार पर बांध गए। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी आवश्यकता थी, इसलिए घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो उसे खूब रगड़ने लगे। वे दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए तो वहां कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर जिसके पैर उठते न थे, साहू जी उस पर कोड़े बरसाने लगे। बैल ने कलेजा तोड़कर चलना शुरू किया। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले ले, पर साहू जी को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतः उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर इस बार उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बैल को ध्यान से देखा, उसे खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। वे बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर न आया। आसपास कोई गांव भी न था। क्रोध में आकर उन्होंने मरे हुए बैल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। उन्होंने कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके अलावा गाड़ी पर कई बोरे नमक भी थे, इसलिए गाड़ी छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार होकर बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए और वहीं रात जागने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। सुबह होते ही जब नींद खुली और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी गायब थे। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचा। सहुआइन ने जब यह बुरी खबर सुनी तो पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। जब अलगू अपने बैल के दाम मांगते, तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तों की तरह उन पर चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। अंत में अलगू ने फिर पंचायत बुलाने का निश्चय किया। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है? पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनाते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा। समझू साहू ही चुन लें। समझू कड़क कर बोले। मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन मिश्र अलगू के मित्र थे। वे बात ताड़ गए और बोले, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। सरपंच का ऊंचा स्थान ग्रहण करते ही जुम्मन शेख के मन में भी जिम्मेदारी का भाव जाग उठा। उसने सोचा, मैं इस समय न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं। मुझे सत्य से रत्ती भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस बात पर सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया है।
समझू साहू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। यदि उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू साहू उसे लौटाने का आग्रह न करते। अतः समझू साहू को बैल का पूरा मूल्य चुकाने का आदेश दिया गया। अलगू चौधरी खुशी से फूले न समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से आवाज आई, पंच परमेश्वर की जय।